हेलो दोस्तों, अगर आप ट्रॉली बैग बनाना चाहते हैं तो इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। इसमें मैंने बहुत ही आसान तरीके से ट्रॉली बैग बताया है बनाना। और ये मैंने साड़ी के फॉर्म से बनाया है, जो कि आप के घर में मतलब सबके घर में रहता है। तो इसे बनाना बहुत ही आसान है और इसे आप किसी भी फैब्रिक से बना सकते हैं, चादर का या फिर पुराने कपड़े का। तो यहाँ पर देखिए, नीचे मैंने कपड़ा लिया है, उसके ऊपर मैंने फॉर्म शीट रखा है और उसके ऊपर मेन फैब्रिक रखा है, जिससे कि आप जो बैग है उसको बनाएंगे। तो इस तरह दोनों मतलब तीनों कपड़े को आपस में इस तरह से चिपका लेना है और पिनअप की हेल्प से इसे सेट कर लेना है। जिस तरह मैं सेट कर रही हूँ उस तरह से कपड़े को बराबर करते हुए, हाथों से बराबर करते हुए, सिकुड़ा नहीं आना चाहिए, इस तरह से बराबर करते हुए आप अच्छे से सेट कर लीजिए। इससे हमारे जो फॉर्म शीट है और ऊपर का मेन फैब्रिक है वो अच्छे से चिपक जाएगा। उसके बाद हम इस पर मतलब बारीक सिलाई चलाएंगे। तो यहाँ पर आप 2-2 इंच की दूरी पर सिलाई चलाइएगा। देखिए, इस तरह से मैंने जिस तरह से इस पे सिलाई अटैच किया है, इस तरह से आप सिलाई अटैच करिएगा तो ये फॉर्म शीट आपस में चिपक जाएंगे। आप चाहें तो थोड़ी दूरी पे भी सिलाई अटैच कर सकते हैं या फिर आप पास भी सिलाई अटैच कर सकते हैं। आप जैसे सिलाई करना चाहें वैसे कर सकते हैं। तो इस तरह से हमें इसको तैयार कर लेना है, दो पार्ट को तैयार कर लेना है। तो यहाँ पर इस तरह से देखिए, मैंने पिनअप कर लिया है ना, तो ये इधर उधर अब नहीं होगा। अब मैं इस पे बाद में सिलाई अटैच कर लूँगी। मैं इसकी लंबाई आपको बता देती हूँ। तो यहाँ पर मैंने मतलब इसकी जो लंबाई है वो 28 इंच है और इसकी चौड़ाई 12 इंच का है। ये हमारा पॉकेट है। अब हमारा जो मेन फैब्रिक है वो उसकी लंबाई मैं बता देती हूँ। जो इसकी चौड़ाई है वो है 19 इंच, देखिए इस तरह से, और इसकी लंबाई है 46 इंच मतलब 46 इंच। इसकी लंबाई 46 इंच है और चौड़ाई 19 इंच है। तो आप दोनों का मेजरमेंट लिख भी सकते हैं या फिर इसके अकॉर्डिंग आप कटिंग भी कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर मैंने ना जो 46 बाई 19 का जो पट्टी था उसको लिया है। तो यहाँ पर देखिए, मैं फिर से आपको इसका मेजर नाप देती हूँ। यहाँ पर देखिए 19 बाई 46 है, देखिए इस तरह से 46 है। तो देखिए यहाँ पर 46 है। तो इस तरह से आपको पूरा मेजरमेंट नाप लेना है, उसके बाद आपको कटिंग करनी है। तो यहाँ पर देखिए, मैंने इस पर भी मतलब ऐसी चरकोर सिलाई चला दी है। तो अब चलिए हम इसकी, तो अब देखिए इसका बीच का हमें सेंटर निकालना है। जो हमारा बड़ा वाला पार्ट है ना, उसका हमें सेंटर निकालना है। जो 19 बाई 46 इंच का था उसको हम इस तरह से 2 फोल्ड में हमने फोल्ड किया है और इसका बीच का हमें सेंटर निकालना है। तो देखिए, इस तरह बीच का हमने सेंटर निकाला है। अब इसको हम पूरा सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे इस तरह से। देखिए, इस तरह से हमारा ये निशान बन गया है। तो देखिए, यहाँ पर मैंने बीच के सेंटर में इसको सीधी मतलब निशान लगा दिया है। अब हमें 3 मीटर मतलब ये चाहिए, लटकन चाहिए। तो ये आप जाएंगे ना मार्केट में तो आपको ये 10 रुपये मीटर मिलता है दोस्तों। बैग सिलने वाला लटकन होता है, बैग का डोरी भी आप बोल सकते हैं इसको। ये पूरा 3 मीटर या 3.5 मीटर लीजिएगा। एक बैग में तो आपको 3-3.5 मीटर लग ही जाएगा। तो ये मेरा 3 मीटर से थोड़ा सा ज़्यादा है। साइड से मैंने देखिए 6-6 इंच पर निशान लगाया है। तो यहाँ पे मैंने 6 इंच पे दोनों बगल से निशान लगाया। ऊपर की साइड में भी हमें 6 इंच पे इस तरह से निशान लगा लेना है और साइड से भी हमें 6-6 इंच पे निशान लगा लेना है। मतलब चारों तरफ से हमें 6 इंच पे नहीं निशान लगाना है। देखिए, फिर मैंने यहाँ से भी 6 इंच पे निशान लगाया इस तरह से। फिर साइड से भी 6 इंच पे, मतलब ऊपर और साइड से चारों बगल से मतलब 6 इंच पे निशान लगाना है। देखिए इस तरह से, और हमने इस सब निशान को बराबर कर लेना है। और जहाँ हमने निशान लगाया है ना, वहीं पे हमें डोरी को पिन से अटैच करना है इस तरह से। देखिए इस तरह से हम पहले इसका नाप ले लेंगे इस तरह से। देखिए इस तरह से हमने नाप ले लिया है, चारों बगल से हम नाप ले लिए हैं। अब जो ऊपर की साइड में है ना, उसे हम इस तरह से तिरछा नापेंगे। देखिए यहाँ पे 8 इंच है तो इस बगल भी 8 इंच ही रहना चाहिए। देखिए, पहले हम पिन से यहाँ पे अटैच कर लेते हैं, फिर हम डोरी का यहाँ पे नाप लेंगे। तो यहाँ पे देखिए, पिन से हमें इस तरह से सिक्योर कर लेना है। फिर हम इसका मेजर इस तरह से नापेंगे। तो यहाँ पे भी हमें 8 इंच है। इस तरह से हमें पूरा पे पिन अटैच कर लेना है। देखिए इस तरह से। तो चारों बगल से जहाँ तक हमने सिलाई मतलब मैंने ना जहाँ तक चौक से निशान लगाया था ना, बस वहीं तक हमें पिन से अटैच करना है और बाकी को छोड़ देना है। देखिए वहाँ तक हमने
पिन से अटैच कर लेना है जहाँ तक कि हमने निशान लगाया था। तो देखिए इस तरह से हमारा जहाँ तक हमने निशान लगाया था ना वहाँ तक हमने पिन से अटैच कर लिया है। साइड में हमने सब छोड़ दिया है। अब हम इस पे पक्की सिलाई लगा लेंगे। अब हम यहाँ पे पक्की सिलाई लगा लेंगे। तो चलिए जहाँ पर हमने पिन लगाया है ना वहीं पे हमें अच्छे से सेट करते हुए पक्की सिलाई लगा लेनी है दोस्तों। तो देखिए इस तरह से सुई को मतलब नीचे करते हुए ना हम यहाँ पे पहले 2-3 सिलाई लगा लेंगे। अच्छे से पक्की सिलाई हम लगा लेंगे कि जैसे कभी हम बैग में भारी सामान रखें तो वो बैग का जो सिलाई है ना वो खुले नहीं। तो इसलिए हमें ऊपर की साइड में ना अच्छे से सिलाई अटैच कर लेना है। देखिए फिर हम यहाँ से मुड़ेंगे और ऊपर की साइड में हम पक्की सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरह से चारों तरफ से हमें अच्छे से पक्की सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ पर देखिए हमारा पूरा हमने चारों तरफ से सिलाई अटैच कर लिया है। अब हम पिन को खोल देंगे और ऊपर की साइड में हम चैन अटैच करेंगे। तो चैन हम कैसे अटैच करेंगे वो मैं आपको अच्छे से दिखाती हूँ। देखो यहाँ पर हमें पहले कपड़ा है ना उसे हम सीधा, जो हमारा मेन फैब्रिक है उसे हमने सीधा रखा है और जो चैन है ना उसे उल्टा रखना है। तो यहाँ पर चैन को उल्टा रखते हुए ऊपर से सिलाई लगाएंगे। कपड़े के ऊपर हमने चैन को उल्टा रखा है। दोस्तों 2 बार धागा टूट गया ना तो फिर से मैंने धागा को चेंज किया है। फिर मैं आपको बता रही हूँ। तो यहाँ पर 1 इंच चौड़ी हमने पट्टी ली है। उसके बीच बीच में हमें चैन रखना है। चैन को उल्टा रखना है। उसके ऊपर हमें एक फैब्रिक 1 इंच चौड़ी पट्टी ली है और नीचे जो हमारा बैग है उसको रखा है। इस तरह से हमें चैन अटैच करना है। तो यहाँ पर देखिए हमें पूरा सिलाई लगा लिया है साइड तक। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि चैन हमने कैसे लगाया है ना, तो अभी फिर से मैं चैन जो छोटा वाला पॉकेट है ना उसको मैं आपको अच्छे से दिखाऊंगी, उस पर आप ध्यान से देखिएगा। तो इस तरह से अंदर की साइड में हमने कपड़े को फोल्ड किया है। जो 1 इंच चौड़ी पट्टी ली थी ना उसे फिनिशिंग के लिए अंदर की साइड में इस तरह से देखिए फोल्ड किया है। अब हम इस पे सिलाई को ऊपर से फिनिशिंग सिलाई लगा रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारा जो अंदर की साइड में हमने कपड़ा फोल्ड किया था ना फिनिशिंग सिलाई के लिए, तो उसे अंदर की साइड में फोल्ड करते हुए फिर से हम ऊपर से एक सिलाई अटैच करेंगे। और जितनी पिन वगैरह है ना साइड में उसे हम निकाल देंगे, नहीं तो सुई उस पर पड़ेगी ना तो सुई टूट जाएगी दोस्तों। तो इसलिए पिन को हटा दीजिएगा जब सिलाई को अटैच करिएगा। तो यहाँ पर मैं सारे पिन को हटाती जा रही हूँ और सिलाई करती जा रही हूँ। दोस्तों मुझे आशा है कि आपको ये बैग बनाना समझ में आ रहा होगा। नहीं आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट में करिएगा। अगर समझ में आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो देखिए यहाँ पर मेरा एक चैन लग गया है। अब मैं दूसरा चैन लगाऊंगी। बीच बीच में मैं उठ के देखती रहती हूँ ना कि कभी कभार ना मेरा वीडियो बंद हो जाता है तो मेरा सारा मेहनत ख़राब हो जाता है। तो इसी वजह से मैं चेक करती रहती हूँ कि वीडियो शूट हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो देखिए यहाँ पर मैंने दोनों चैन अटैच कर लिया है। अब हम इसमें रनल डालेंगे। तो वो भी रनर डालना भी बहुत ही आसान होता है दोस्तों। तो देखिए एक रनर लेंगे और इस तरह से हम अटैच करेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में आपको दिख रहा होगा कि हमने रनर को कैसे डाला है। अगर नहीं दिख रहा है ना दोस्तों तो मैं इसमें दिख नहीं रहा है दोस्तों, मैंने ना आगे वीडियो में आगे चल के मैंने जो पॉकेट है साइड में ना उसको मैंने अच्छे से दिखाया है। तो उसमें आप देख लीजिएगा कि रनर को कैसे डालते हैं। फिलहाल में आप ऐसे ही देखिए कि मैंने रनर को डाल दिया है। क्योंकि कभी कभी ना कैमरा में कुछ नहीं हो पाता है और हम ध्यान भी नहीं दे पाते हैं। फिर हम बाद में देखते हैं कि वो नहीं हमारा नहीं ये रिकॉर्ड नहीं हुआ, तो इसके वजह से। और देखिए इस तरह से हमारा दोनों रनर पहुंच गया है। तो
यहाँ पर मैंने दोनों रनर को डाल दिया है। अब इसको बीच में करेंगे। अब हम साइड का पॉकेट मतलब बनाएंगे। तो चलिए इसको हम रखते हैं साइड में। अब हम साइड का पॉकेट बनाएंगे, फिर उसमें मैं आपको चैन लगाना भी बताऊंगी अच्छे से। तो चलिए यहाँ पर हम साइड वाला पॉकेट तैयार कर लेते हैं, क्योंकि हमारा बैग ऑलमोस्ट तैयार ही हो गया है। तो यहाँ पर देखिए जो हमारा मेन फैब्रिक है वो सीधा है और चैन को हमने उस पर पलट के उल्टा रखा है। अब साइड से हम सिलाई अटैच करेंगे। सिलाई अटैच करने के बाद इसे अंदर की तरफ मतलब अंदर की तरफ टर्न करके उसे अच्छे से फिनिशिंग सिलाई देंगे। तो यहाँ पर अंदर की साइड में फोल्ड करते हुए ऊपर से हम फिनिशिंग का सिलाई अटैच कर देंगे। तो देखिए इस तरह से अपने फिंगर से इसको अंदर की साइड में मतलब दबाते हुए फॉर्म को अंदर करते हुए फिनिशिंग सिलाई देंगे, तो हमारा फॉर्म बिल्कुल भी नहीं दिखेगा। तो देखिए अब हमने इस वाले पार्ट में अटैच करना है। तो इस पॉकेट की जो लंबाई और चौड़ाई थी दोस्तों वो 12 बाई 13 थी। तो बीच में हमने 3 इंच की ये जो पट्टी कट की है इसमें से 3 इंच की वो वीडियो स्किप हो गया है। तो जो ये वाला ऊपर वाला जो हिस्सा मैं सिल रही हूँ ना वो 3 इंच चौड़ी है। इसको 3 इंच चौड़ी हमने कटिंग की थी। तो इसको भी हम अच्छे से इस तरह से सिलाई अटैच कर देंगे। तो आप कभी जैसे कि आप अगर 13 बाई 12 इंच का ये पट्टी था, इसमें से ऊपर की साइड में हमने 3 इंच नाप के इसको कट कर दिया है। तो इसको इसी तरह कट करिएगा। अब हम इसमें रनर को डालेंगे। देखिए रनर को कैसे डालते हैं। इस तरह से डालते हुए दोनों पार्ट को अटैच करते हुए थंब से दोनों पार्ट को दबा लेंगे और अंदर की साइड में इस तरह से खींच देंगे। अब इसका जो भी एक्स्ट्रा पार्ट है उसे कट कर देंगे। चारों बगल से जो भी एक्स्ट्रा पार्ट है कट कर देंगे। अब देखिए इसका मेजरमेंट हमें नापना है, तो कैसे नापेंगे। तो ये हमारा जो बैग है उसको इस तरह से रखेंगे और ये 2 फोल्ड में है देखिए इस तरह से। तो इसको इस तरह से हमने इंची टेप से नाप लेना है। अब जितना आ रहा है ना इसको ना हमें 2 फोल्ड और कर लेना है। तो देखिए यहाँ पर 46 आ रहा है ना, तो ये इसको हम 46 इंच को हम अब क्या करेंगे ना, जो हमारा पॉकेट है ना इसको इस तरह से करते हुए चारों कोने में हमें 46 इंच आना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए 39 इंच आ रहा है। तो यहाँ पर हम कट कर देंगे जो भी एक्स्ट्रा पार्ट है हमारा चारों बगल से, जिससे कि हमें सिलने पे 46 इंच आ जाए। थोड़ा अब हम इसको नाप के देखते हैं कितना आ रहा है। मतलब 46 है तो 47 इंच चाहिए। देखिए यहाँ पर इस तरह से हम नाप लेते हैं। 1 इंच एक्स्ट्रा रहेगा तो ठीक रहेगा। तो यहाँ पर देखिए अब इसका मेजरमेंट मतलब 47 है, मतलब 47 है। तो अब हम इसको यहाँ से जो भी एक्स्ट्रा पार्ट है उसे कट करेंगे। अब इसका सेंटर मार्क मतलब सेंटर पार्ट निकालेंगे, जो चैन वाला सेंटर पार्ट है। और ये जो पॉकेट है इसका भी हम सेंटर पार्ट निकालेंगे, उसमें हम निशान लगा देंगे। तो देखिए यहाँ पर हमने सेंटर पार्ट में निशान लगा लिया है। और जो हमारा बैग है उसे उल्टा कर देते हैं इस तरह से। तो सबसे पहले बैग को हमने उल्टा कर दिया है दोस्तों। अब जो हमारा पॉकेट है उसे भी हमें उल्टा इस तरह रखना है और दोनों निशान को जैसे बैग का सेंटर पार्ट और उसको एक साथ ही ज्वाइंट करना है। तो देखिए पॉकेट में हमें अस्तर लगाना है, तो हम अस्तर पहले लगा लेते हैं जिससे कि हमारा अंदर पॉकेट बन जाएगा दोस्तों। तो जितनी मतलब लंबी आपका पॉकेट रहेगा ना उतना लंबा एक मतलब फैब्रिक लेना है, प्लेन कपड़ा या फिर अस्तर का कपड़ा लेकर इस तरह से चारों बगल से सिलाई लगा लेंगे। तो हमारे अंदर पॉकेट देखिए इस तरह अंदर पॉकेट हो जाएगा। अब इसका सेंटर मार्क निकाल के हमें अब इसको अटैच कर लेना है बैग के अंदर। तो देखिए इस जो बैग का सेंटर है पिन मतलब जो चैन है वहाँ से हमें, और जो हमारा ऊपर का जो पॉकेट का सेंटर है देखिए जो हमारा पॉकेट का सेंटर है दोनों को इस तरह से पिन से अटैच करेंगे इस तरह से। दोस्तों अगर वीडियो बनाने में थोड़ा बहुत इधर उधर हो रहा है ना वीडियो, तो प्लीज़ उसके लिए मतलब आप लोग वो मत करिएगा, क्योंकि मैं अकेले ही वीडियो शूट करती हूँ और बनाती हूँ तो इधर थोड़ा बहुत हिल जाता है दोस्तों। तो इस तरह से चारों तरफ से हमें पिन से अटैच कर लेना है।
तो देखिए हम इस तरह से पूरे चारों बगल से पिन से अटैच कर लेंगे, फिर इस पे हम सिलाई अटैच करेंगे। तो देखिए हमारा चारों बगल से पिन अटैच हो गया है। ये पॉकेट पे हम कच्चा सिलाई मतलब पिन अटैच किए हैं। अब हम इस पे सिलाई अटैच करेंगे। तो सिलाई अटैच करने से पहले यहाँ पे हमें 1.5 इंच की चौड़ी पट्टी चाहिए। आप कोई सी भी कलर ले लीजिएगा क्योंकि ये अंदर रहेगा। देखिए एक बगल हमने पॉकेट लगाकर फिनिशिंग दे दी है। तो देखिए हमें 1.5 इंच की पट्टी लेनी है और नाप लेना है। फिर हम इसको इस तरह से रखते हुए नीचे की साइड में हम जो पट्टी लगाए हैं उसको रखेंगे और फिर इस पर हम सिलाई अटैच करेंगे। तो सिलाई अटैच करने से पहले जहाँ हम सिलाई अटैच करेंगे वहाँ पर जो पिन रहेगा उसको निकाल देंगे, नहीं तो सुई टूट जाएगी। तो देखिए इस तरह से सिलाई अटैच करते जाएंगे और पिन को और निकालते जाएंगे। और नीचे जो हमारा 1.5 इंच का पट्टी है उसको भी हम साथ साथ में सिलते जाएंगे इस तरह से। देखिए और जहाँ कोना आएगा ना दोस्तों वहाँ पे सुई को नीचे मतलब नीचे चुभा देना है और फिर जाके हमें कपड़े को मोड़ना है इस तरह से। तो कोनर बन जाता है। देखिए इस तरह से जहाँ भी आपको पिन दिखे उसे निकालते जाइएगा। और यहाँ पर कोना है तो देखिए सुई को मैंने नीचे किया और इस तरह से कपड़े को सीधा करते हुए कोने को निकाल देना है। जिस तरह से आराम से आपका कोना बन जाएगा। देखिए यहाँ पर भी कोना आया है तो इसको इस तरह से करते हुए हमें नीचे हम सुई को करेंगे और फिर उठा के हम इस तरह से घुमा देंगे। तो यहाँ पर चारों बगल से मैंने सिलाई अटैच कर दी है। देखिए इस तरह से हमें सिलाई को अटैच करना है। अब हम देखिए इसको हम अंदर की साइड में इस तरह फोल्ड करते हुए फिनिशिंग की सिलाई देंगे। ये जो हमारा फोम वगैरह दिखता है ना, इसको सिलने के बाद कुछ नहीं दिखेगा और देखने में सुंदर लगेगा। देखिए इस तरह से फोल्ड करना है अंदर की साइड में और इस तरह से हमें एक सिलाई और कर लेनी है। तो चारों बगल से हम इसको अच्छे से अंदर की साइड में करते हुए सिलाई को अटैच कर लेंगे। यहाँ पर हमारा पूरा सिलाई हो चुका है लगभग। तो देखिए इसमें मैंने फिनिशिंग दे दी है। तो दोनों बगल मेरा पॉकेट लग गया है, फिनिशिंग भी हो गई है दोस्तों, देख सकते हैं। अब हम इसको मतलब खोलेंगे चैन को और इसको पलटेंगे दोस्तों और फिंगर की हेल्प से जो भी कोना है ना उसको बाहर की साइड में इस तरह से मतलब बाहर निकालेंगे और कोनर को। और देखिए ये बैग बहुत ही प्यारा मतलब बड़ा भी बना है, मतलब कुछ ज़्यादा बड़ा भी नहीं है छोटा भी नहीं है, मीडियम साइड में है। आप इसको लेके कहीं भी आ जा सकते हैं। देखने में भी जितना अच्छा लग रहा है ना दोस्तों उतना मतलब बनाने में भी आसान है। अगर आप लोगों को ये बैग समझ में आया हो और देखने में सुंदर लग रहा है दोस्तों तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा। और दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, सपोर्ट करेंगे तो हमें वीडियो बनाना भी मन लगेगा। तो मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।